होलिका दहन 2 मार्च को मनाई जाएगी और उसके बाद सूतक लग जाएगा। यानी कि सूतक वो ग्रहण से पहले और बाद का समय दर्शकों जिसमें कुछ करना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि सूतक काल में किए गए सारे बेकार होते हैं। इस बार होलिका दहन के बाद रंग खेलने वाले दिन सूतक लग रहा है, तो क्या सूतक में रंग खेला जा सकता है या रंग खेलने के लिए करना होगा एक और दिन का इंतजार। होली हिंदुओं का सबसे खास त्योहार है और उस दिन चंद्र ग्रहण बहुत लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठा रहा है। तो उन सवालों को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके पास देश के बड़े ज्योतिषों को एक मंच पर, ताकि उनकी बात और गणनाएं समझकर आपकी अपनी होली को खुशहाल कर सके। तो बने रहिए, आपको बताएंगे 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां चंद्र ग्रहण लगेगा, 2 मार्च को होलिका दहन मनाई जाएगी। 2 मार्च को दहन होगा और 3 मार्च को सूतक काल लगने वाला है। बता दें आपको 4 मार्च को रंगों का बहुत बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा उत्सव हिंदुओं के अनुसार यानी कि होली उत्सव मनाई जाएगी। तो 4 मार्च को इस बार होली मनाई जाएगी, पूरे देश भर में होली का उत्सव देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह सामने आई कि होली के एक दिन ठीक पहले यानी होलिका दहन के दिन बता दें आपको चंद्र ग्रहण लगने वाला है दर्शकों, यानी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा। और होली और चंद्र ग्रहण और किस तरीके से यहां पर इस बार होली के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी ध्यान में रखना है, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक करके जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहां पर दर्शकों बता दें आपको होली में चंद्र ग्रहण के लिए कई ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि कई सालों बाद ऐसा होगा जब होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तिथि में बदलाव का कारण अधिक मास बताया जा रहा है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा और उसी दिन सूतक रहेगा। जी हां, सूतक 3 मार्च को होने वाला है। सूतक की वजह से 3 मार्च को होली नहीं खेली जा रही है, यानी 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। फागुन शुक्ल पूर्णिमा 2 मार्च को बता दें आपको, जहां पूर्णिमा 3 मार्च की शाम 4:46 तक ये रहेगी। पूर्णिमा के आधार पर होलिका दहन का निर्णय हुआ था। कई सालों बाद ऐसा होगा जब होली 4 मार्च को इस बार मनानी होगी और ये चंद्र ग्रहण के कारण हो रहा है। आपको बता दें तिथि में बदलाव का कारण कहा जा रहा है 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा और उसी दिन सूतक रहेगा। होली और चंद्र ग्रहण, सूतक की वजह से 3 मार्च को होली नहीं इस बार देश भर में खेली जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि पूर्णिमा के आधार पर होलिका दहन का निर्णय हुआ था और यही वजह है कि इस बार चंद्र ग्रहण पर भी यहां पर तमाम तरह की सावधानी बताएंगे। आपको बता दें कि अब और क्या जानकारी दे दे आपको, इससे पहले कब मनी होली। साल 2025 में 15 मार्च को मनाई गई थी। ध्यान से देखिए जरा, साल 2024 को 25 मार्च को मनाई गई थी। साल 2023 को 8 मार्च की होली थी, जहां साल 2022 को 18 मार्च की होली थी। तो देखिए एक एक करके आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर होली कब मनाई गई थी। साल 2021 को 29 मार्च को होली मनाई गई थी और साल 2020 में 10 मार्च के दिन होली का उत्सव मनाया गया था। पूर्णिमा के आधार पर होलिका दहन का निर्णय हुआ, जहां पूर्णिमा के आधार पर होलिका दहन का निर्णय हुआ। आपको बता दें कि इस बार चंद्र ग्रहण इसलिए विशेष माना जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तक के साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होगा। और बता दें आपको कहा यह जा रहा है कि अभी ये निर्धारित है कि ये 3 घंटे 27 मिनट का होने वाला है। बता दें आपको पंचांग के अनुसार ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई और इसी पर आज हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। देखिए यहां पर लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि आखिर इस बार के होलिका दहन में ऐसा क्या बदलाव होगा। बता दें आपको होलिका दहन के दिन ही चंद्र ग्रहण लगने वाला है और उसके पहले सूतक आ जाएगा। अब आपको बता दें ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी दे दें। पंचांग के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन आप मनाएंगे और जहां 2 मार्च को पूर्णिमा लगते ही भद्रा भी शुरू हो जाएगी। दर्शकों भद्रा के मुख्य काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, भद्रा के मुख्य काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। भद्रा को उसके पूछ काल में दहन करना शुभ माना जाता है और सटीक माना जाता है। 3 मार्च शाम 6:22 से बता दें आपको रात के 8:30 बजे तक का ये समय दिया हुआ है। और होलिका दहन 3 मार्च को, पंचांग के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन यहां पर इसकी तिथि निर्धारित थी। 2 मार्च को पूर्णिमा लगते ही भद्रा भी शुरू हो जाएगी और भद्रा के मुख्य काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। बता दें आपको कि इसी पर आज हमारी विशेष चर्चा भी होगी और आप बने रहिए लगातार, आपको एक एक करके अपडेट देंगे कि आखिर इस बार
होलिका दहन और होली किस तरीके से विशेष तरीके से मनाई जा रही है। हमारे साथ हमारे पैनल में शिवानी शर्मा जो कि ज्योतिषी हैं और आचार्य जीतू सिंह जी, वो भी ज्योतिष है। आप दोनों का मैं भव्य स्वागत करना चाहूंगी मैम इंडिया न्यूज पर। आज सबसे खास चर्चा करेंगे रंगों का उत्सव यानी होली पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी, लेकिन इसी बीच चंद्र ग्रहण आ गया है। सबसे पहले शिवानी शर्मा जी आपका रुख करूंगी। मैम बताइए कि चंद्र ग्रहण पर होली किस तरीके से मनाएं और सूतक काल का महत्व आज क्या आप दर्शकों को समझाएंगी? जी, सबसे पहले तो सृष्टि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपने किया है। देखिए, होली जो है वो उसमें इस बार की जो होली है वो बहुत ही विशेष मानी जाएगी, क्योंकि इस दिन जो है चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है जी। और ये अपने आप में बहुत ही खगोलीय घटना है। तो आप इसको देख भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सूतक काल की बात करूं तो चंद्र ग्रहण में जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। तो मॉर्निंग से ही आप कह सकते हैं एक तरीके से आपका सूतक जो है वो लग जाएगा। तो सूतक में कई चीजों का पालन आप कर सकते हैं, जैसे कि आप इस टाइम पे किसी भी चीज की कटिंग नहीं करें, चॉपिंग नहीं करें, या फिर अगर आप परहेज कर सकते हैं तो आप इस टाइम पे खाना ना बनाएं, खाना ना खाएं। अगर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ। उनके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम पे फास्टिंग करते हैं, हाँ। आप खाना नहीं खाते हैं, जितना हो सकता है आप जाप करते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में मन का कारक है। जी। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपकी जो मनोस्थिति है वो बहुत ज्यादा हिलेगी इस टाइम पे, क्योंकि चंद्रमा पे जब ग्रहण लगता है, जिसका चंद्रमा कमजोर होगा कहीं ना कहीं उसको इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे एंजाइटी इश्यूज बढ़ जाना, जी। कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत आ जाना कि मन बहुत परेशान हो रहा है, या फिर कोल्ड कफ या छोटी मोटी पानी जलीय जल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर उठ सकती हैं, जिसका कारण कहीं ना कहीं ये ग्रहण है। तो इस वजह से आप जितना हो सकता है इस टाइम पे जितना हो सकता है नाम जाप करें, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं सूतक की बात करूं कि सूतक किस समय लग रहा है, तो मॉर्निंग में जो आपका सूतक का जो समय है वो 9:39 AM से मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा। शिवानी जी आपने बहुत सरलता से इसको समझाया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और चलिए इसी के साथ आचार्य जीतू सिंह जी आपसे भी कुछ मेरे अहम सवाल होंगे। सबसे पहले तो मैम बताइए कि चंद्र ग्रहण की अवधि क्या होगी, और ये भी दर्शकों को बताइए कि उसी बीच होलिका दहन कैसे मनाएं, और दर्शकों को ये भी समझाइए आज कि अगले दिन होली के उत्सव पर इसका कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले सृष्टि जी आपको, और हमारे साथ में पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने जो बताया है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई पर्व आता है तो हम सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है, हमने बड़े अच्छे से मनाना है। बिल्कुल। लेकिन वही जो एक दूसरा पहलू स्टार्ट हो जाता है ना, डर है, वहम है, घबराहट है, ऐसा हो जाएगा, पैसे उड़ जाएंगे, बैंक बंद हो जाएंगे, जाने क्या क्या हो जाएगा। तो बताइए, ग्रहण ग्रहण तो अभी आने से पहले ही आपने अपने आनंद को खत्म ही कर दिया। बिल्कुल ठीक। देखिए, ग्रहण है, ये ऐसी घटनाएं है, इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इसे नकारा भी नहीं जा सकता। हमें कोई एक ऐसा बीच का पहलू निकालना पड़ता है जहां हम अपने त्योहार को भी मना लें, और कहीं ना कहीं ये जो एक डर के साए में जीते ना, जिसे डर से जल्दी बीमार पड़ जाना, डर से मानसिक स्थिति खराब हो जाना, डर से घबराहट से गलत फैसले ले लेना, डर से आपने ऐसी चीजें कर देना जिससे आप ही नहीं, आपके परिवार की छोड़िए, आपके इर्द गिर्द के सारे सदस्यों को घबराहट पैदा करा देना। हाँ, ग्रहण है, नो डाउट, ऐसा बहुत समय बाद हुआ है कि जब भी होलिका दहन हुआ है और उसके ठीक नेक्स्ट हम होली यानी रंगों का त्योहार मनाते हैं, खुशियों का त्योहार मनाते हैं। लेकिन इस बार देखिए, दूसरे दिन नहीं, बीच में एक दिन गैप पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। ये कई सालों बाद ऐसा हुआ इनफैक्ट मेरे जहां तक नोटिस में है, तो मुझे ऐसा देखने को अभी तक अपने जीवन में नहीं मिला। लेकिन ये चीजें जो थी, ये भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही है। हाँ। मेदिनी ज्योतिष को पर्सनल के साथ कभी ना जोड़े। मेदिनी ज्योतिष यानी वर्ल्ड वाइड घटनाएं, पर्सनल मीन्स हमारी लग्न चलित यानी हमारे लग्न की कुंडली। ग्रहण लंबे समय का है, जहां जहां चंद्रमा, अगर ये जैसे हम अपने भारत की बात कर रहे हैं कि जहां चंद्र उदय अगर 7 बजे, 6:30 बजे, 6:45 बजे हो रहा है, तो वहां पर आंशिक यानी जाता हुआ ग्रहण हमें सिर्फ एक इम्पैक्ट डालता हुआ जाएगा। हाँ, सूतक काल मान्य होता है। सूतक काल में
भगवान की मूर्तियों का स्पर्श नहीं होता, रंग नहीं खेले जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन वही दूसरा पहलू देखिए आप कि हम अपने ये जो होलिका दहन यानी अपनी नेगेटिविटी थ्रो करने का जो समय जिसका इंतजार हम साल भर करते हैं कि हमारे घर में हमारे दिलो दिमाग में कभी कोई नेगेटिविटी ना आए, उसका एक ऐसा पर्व माना जाता है, उसे मानते हैं हम होलिका दहन को। ये भी पर्व ही है जहां हमारी नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारी अच्छी चीजें शुरू हो जाती है। लेकिन उस दिन भद्रा है, लेकिन भद्रा जब मुख की होती है तो दहन में दिक्कत होती है, दहन नहीं किया जाता। लेकिन पूंछ की होती है तो दहन किया जाता है। तो यानी 2 तारीख की शाम को संध्या के बाद रात्रि मध्य रात्रि तक ये जो गतिविधि है, ये जो क्रिया है, दहन की क्रिया कर सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन हाँ त्योहार नहीं मनाया जा रहा है। आचार्य जी एक चार छोटा को सवाल मेरा मनाया होगा, जाता फिर है। आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए आपने ये कही कि दहन की जो तिथि है वो अलग होगी। देखिए पहले तो पंचांग में इसकी जो तिथि थी आचार्य जी वो 2 थी, और अब कहा जा रहा है कि होली के एक दिन पहले यानी कि चंद्र ग्रहण के बाद यानी कि 3 मार्च को रात में दहन मनाया जाएगा। क्या ये सही है, सही जानकारी है? नहीं, हमारे हिसाब से जो शास्त्रों में भी लिखा है हाँ। उसमें भी पंचांग में भी यही जिक्र है कि 2 की ही रात्रि को अच्छा। हमें दहन करना चाहिए। हाँ। और जहां से सूतक काल प्रारंभ हो जाए वहां से हमें होली का रंग नहीं खेलने चाहिए। तो अगर परहेज करें तो बहुत अच्छा। देखिए सबसे बड़ी बात है शास्त्र तो बता रहे हैं ऐसा करिए, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत इंडिविजुअल है तो आप नहीं समझा सकते, जिसके मन में जो आएगा वो करते ही हैं। तो यहाँ पर किसी को रोक टोक तो नहीं सकते। लेकिन अगर ज्योतिष एक अवेयरनेस का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छे शास्त्र हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, हमें अवेयर करते हैं, डराते नहीं है, घबराते नहीं है, सिचुएशन बताते हैं कि हम कैसे अपना एक रास्ता अच्छा सा चुन सकते हैं। लेकिन वहीं जब आगे एक डर सुनने को मिल जा रहा है ना, पैसा निकाल लीजिए बैंकों से, लाल रंग मत पहनिए, आग लग जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक घटनाएं पहले भी घटी हैं, अब भी घटी हैं, आगे भी घटेंगी। 2 ग्रहण जब साथ में आए हैं तो बड़ी घटनाएं हुई हैं। 2 ग्रहण 15 दिन के अंदर आए हैं तो बड़ी घटनाएं हुई हैं। हाँ। इसमें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हम अपने त्योहार पर्व को तो थोड़ा सा शांति से, उसके लिए तो डर थोड़ा सा साइड पे रख करके, अवेयर होकर के, भगवान का नाम लेकर के, शास्त्र की चीजें जान करके, ज्ञानवान व्यक्ति से, अपने आसपास इर्द गिर्द जो आपके ज्योतिषी हैं, जो पंडित जी हैं, पूज्य ब्राह्मण जी हैं, जो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उनसे सहायता लीजिए और अपने पर्व को मनाइए। टेंशन ना लीजिए, घबराहट पैदा जो कर दी है ना उसे नहीं करिए। जी, ठीक है ग्रहण जीतू का जी। समय लंबा है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रहण की हाँ। अवधि लंबी है, हाँ। बट डरना नहीं है। डरना नहीं है, बहुत बढ़िया, डरना नहीं है। देखिए दर्शक आज जो कंफ्यूज हो रहे होंगे चंद्र ग्रहण को लेकर, और खास तौर पर यहाँ पर जब चंद्र ग्रहण की बात आती है तो कहीं ना कहीं जनता में एक अलग सा डर भी होता है, उत्साह भी होता है। शिवानी जी आपके पास रुख करना चाहेंगे। देखिए जीतू जी तो ये कह रही है कि यहाँ पर होलिका दहन के एक दिन के बाद इंतजार करना होगा। अगर हम आपके अनुसार ये अगर समझना चाहे दर्शकों को, तो क्या होलिका दहन जिस तरीके से पंचांग में दिया गया है उसको ही फॉलो करें, या फिर जिस तरीके से इस बार ग्रहण को लेकर जो बदलाव किया गया है, क्या आप बताएंगी? जी बिल्कुल सृष्टि, जैसा कि अभी मैम ने भी बताया। देखिए सबसे पहले तो ना मुझे आप लोगों को सभी को ये समझना होगा कि जिस दिन ग्रहण है, हाँ। यानी कि ग्रहण जो है उसकी जो अवधि है समाप्त होने की, वो 6:46 PM पे जो 20 मिनट के बाद का जो ये समय रहेगा, ग्रहण खत्म हो जाएगा। अगर हम 7 बजे तक का भी एक गैप लेते हैं, अगर हम 7 बजे के बाद अगर हम होलिका दहन करते हैं तो वो शुभ माना जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं 2 तारीख को अगर जैसे पूर्णमासी के पॉइंट से भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एंड में भद्रा लग रही है, और भद्रा भी जो रात को 12 बजे करीब वो खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही लेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो होलिका दहन का जो त्योहार है वो अगर आप 3 तारीख को बनाते हैं, 7 बजे के बाद बनाते हैं, अपने घर को शुद्ध करके, मंदिर को शुद्ध करके, क्योंकि मंदिर 7 बजे के बाद खुल जाएंगे कहीं ना ठीक है। कहीं, तो इसके बाद अगर आप मनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और जो खेलने वाली होली है आप 4 तारीख को मनाएं, बहुत ही शुभ रहेगा। शिवानी जी एक और मेरा अहम सवाल होगा मैम आपसे, ये बताइए कि देखिए मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी तो कहा यह जा रहा है कि चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन संवेदनशील लोगों को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है उसको आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को?
हाँ जी, बिल्कुल सृष्टि। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी ग्रहण पड़ता है, तो ग्रहण में कोई भी, चाहे वो सूर्य भगवान हो, चाहे वो चंद्र भगवान हो, हाँ। उस टाइम पे पीड़ा में है। तो कहीं न कहीं जो रेज़ भी निकल रही हैं सूर्य और चंद्रमा की, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी नहीं इम्पैक्ट होती। करती है जी। तभी कहा जाता है कि आपको तुलसी दल अपने खाने में डाल दिया देना चाहिए। तो क्योंकि उसके अंदर पारा होता है, तो कहीं न कहीं वो पॉज़िटिव चीज़ों को, जो ज़हर बनती चीज़ें, उसको कहीं न कहीं पॉज़िटिव कर देगा। अब मैं आपके सवाल पर अगर आऊँ, आपने जैसा कहा कि गर्भवती महिलाओं को इस टाइम पर प्रिकॉशन लेनी ही चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, या फिर जिनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, या फिर जिनका मूलांक 2 है, जिनको इमोशंस बहुत ऊपर-नीचे रहते हैं, या फिर जो बीमार बार-बार बहुत जल्दी पड़ते हैं, जिनको कफ और पित्त की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, उनको इस टाइम पर अपने आप को, अगर वो इस टाइम पर और कोई काम ना करके घर बैठकर जप-तप करते हैं, तो कहीं न कहीं उनको बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी भी कोई, अगर कोई इवेंट होता है हम्म। और आप उसको, आप सोचिए कि मुझे उसका पॉज़िटिव भी लेना है और नेगेटिव भी लेना है, तो बिल्कुल। मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप इस टाइम पर घर बैठते हैं, चाहे आपका चंद्रमा कमज़ोर है या नहीं है, अगर आप घर बैठकर जाप करते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब के ठीक अंदर है। हैं, अब आप काम नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं आप अपने वर्क प्लेस पर भी ध्यान तो कर ही सकते हैं। हम्म। अपने मन के अंदर मानसिक जाप तो आप कर ही सकते हैं। बहुत अच्छी बात की। देखिए, जहां भी दर्शक सुन रहे हैं हमें, वो अगर ऑफिस में है, घर में है, बाहर निकले तो वो जाप करे। जीतू जी, आपके पास भी मैं आना चाहूंगी मैम। आपसे ये समझना चाहेंगी, अब मेरा सबसे अहम सवाल आपसे ये होगा कि राशियों पर किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको लेकर क्या विस्तार आप देंगी आज? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी प्रिकॉशंस भी इन्होंने बताए हैं। और सच में करिएगा, प्रिकॉशंस लीजिएगा ताकि सेफ रहें। अब हम्म। देखिए, राशि की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले वो पीड़ा में अब राशि जाती है जैसा ग्रहण लगता है। हाँ। सिंह राशि और मगा नक्षत्र, जो कि केतु का ही नक्षत्र है, और सिंह राशि में इस समय केतु भी चल रहे हैं। और उनके एक्सिस में अगर हम सीधा चले जाते हैं, 180 डिग्री में सीधा जाते हैं, तो वहां देखिए क्या ग्रहों की युतियां बन रही है। 4 ग्रह एक साथ हैं हम्म। कुंभ राशि में, जो कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी इस समय घटनाएं करवा रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं। जी। जैसे अब हम देख रहे हैं, हमारे नेबरिंग कंट्री है जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस समय देखिएगा महंगाई पीक पकड़ेगी। अगर हम अमेरिका की तरफ चले जाते हैं, वहां पे देखना हालात बहुत खराब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अगर हम अपनी आर्थिक समस्या की तरफ चलते हैं, इस समय ना र्यूमर बड़ा फैला जाएगा, बैंक से पैसा खत्म हो गया, आप पैसा निकाल लीजिए, आप सोना निकाल लीजिए, आप ये कर दीजिए। ये क्योंकि ये कहीं ना कहीं राहु के साथ, ये बुध जब भी बैठता है ना, ये ऐसी क्रिएशन करवाता है, माइंड को ऐसा डाइवर्ट करवाता है, और ये करवाएगा। तो अच्छा। इसके लिए पैनिक ना हो। हाँ, उपाय क्या क्या करना चाहिए और किन राशियों को ज्यादा उपाय करने चाहिए? सबसे पहले शुक्र की राशियां, तुला राशि, वृष राशि, इन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। और वो भी ट्रांजेक्शन के मामले में, पैसा लगाने के मामले में, क्योंकि जो चंद्रमा है वो मनी फ्लो के कारक माने जाते हैं, मनी के कारक नहीं, मनी फ्लो। मतलब दो चीजें अलग हो जाती हैं। कनेक्ट कैसे करना है, आप यहाँ देखिएगा कि यानी लेन देन में थोड़ी सी सावधानी रखें। अगर हम बुध की बात करते हैं, तो उनकी भी दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। तो ये स्वयं धन की राशि भी मानी जाती है, और पराक्रम की राशि मानी जाती है। ये आपकी सर्विस की राशि मानी जाती है। काल पुरुष की कुंडली के छठे भाव की राशि होती है कन्या राशि। तो थोड़ा सा अपने सर्विस को लेकर के डिसीजन जो है वो गलत ना लें, और उसमें थोड़ी सी चूक ना करें। कोशिश करें कि अपने काम को लेकर के अटेंटिव रहें, क्योंकि 45 डेज तक इसका असर रहता है। सिंह राशि वालों को स्पेसिफिकली, जो सीनियर है वो तो जरूर सुन ले मेरी ये वाली प्रेडिक्शन, क्योंकि जितने मैम, सीनियर है एक ना, मिनट उनसे बस आपको रुकना कहीं ना चाहूंगी। कहीं आपने बहुत गलती बड़ी होगी। जानकारी दी, बहुत बड़ी जानकारी दी, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा 45 डेज तक इसका असर होता है, तो क्या 45 डेज तक जो बातें हमें, जो सावधानी बरतने को कही गई है, वो फॉलो अप करना चाहिए मैम? देखिए, कायदे से हमारे शास्त्र और हमारे ज्ञानवान व्यक्ति यही कहते हैं कि हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। अच्छा। कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जब हम हम्म। नजर हटाते हैं, जब हम नहीं फोकस्ड होते हैं, नहीं मानते हैं ना, तो ही हमारे साथ कुछ आता है। माँ बाप तो बच्चे को बहुत समझाते हैं, नहीं मानते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान करके आ जाते हैं। जिनका भी चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, खास करके यंगस्टर का, हम उन्हें जरूर कहेंगे कि बिल्कुल तामसिक चीजों का सेवन नहीं करेगा। जब भी कोई फेस्टिवल आता है, उनको लगता है तामसिक चीजें खाएंगे या पिएंगे तो बड़ा अच्छा इंजॉय करेंगे। नहीं, गलत एब्सोल्युटली। है। हम्म। वैसे भी ये अल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए।
तामसिक चीजें खानी ही नहीं चाहिए, और खास करके युवा पीढ़ी को बिल्कुल भी इस समय ध्यान रखना है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि, पीड़ा अवस्था में सबसे ज्यादा अगर कोई जाएगी तो वो कर्क राशि जाएगी। ये क्योंकि इमोशनल राशि है, धरती के नजदीक का प्लेनेट है, हमारे ऊपर इम्पैक्ट बहुत डालता है, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर कंटेंट ज्यादा है, इस चीज का जो प्रभाव है वो ज्यादा हो सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो कुछ राशियों को सावधान नहीं, मैं तो कहूंगी सब लोग सावधान रहें। सावधानी पर्व का समय है, ग्रहण काल है, प्रिकॉशन तो ले ही सकते हैं ना, ठीक और है। एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव चीजों से, नेगेटिविटी से दूर रहिए। अगर है। किसी ने कह दिया ऐसा है तो भागो मत। हम भगदड़ में कई बार हम अपना नुकसान कर देते हैं। तो यहाँ पर आप सुनिए, बात सुनिए सबकी, ऐसा नहीं कि नहीं सुनिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस व्यक्ति का करिए जहां आपको डर नहीं लग रहा है। सुन लीजिए सबकी, ठीक है जो मैम। डर नहीं दे रहा आपको, आप इम्प्लीमेंटेशन हमेशा वहां का करिए, तो आप देखिए सुरक्षित रहेंगे और त्योहार अच्छे से मनाएंगे, पर्व अच्छे से मनाएंगे। यादगार पर्व बनाना है तो डर, वहम, घबराहट, नेगेटिविटी को तो दूर रखना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी एक खगोलीय घटना है। आचार्य जी बने रहिए आप। इस बीच शिवानी शर्मा जी का भी एक बार रुक कर लेते हैं, उनसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं। शिवानी जी ये बताइए दर्शकों कि स्नान की अवधि को लेकर बात करें। देखिए बहुत सारे घरों में ये हम देखते हैं कि ग्रहण खत्म होते ही जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो कहती है कि फटाफट से स्नान कर लीजिए। तो आप ये बताइए स्नान का कितना बड़ा महत्व है ग्रहण खत्म होते ही, शिवानी जी? जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले देखिए जब ग्रहण पड़ता है तो उसकी बहुत सारी रेज जो है हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करती हैं, चाहे हम उसके सीधा कांटेक्ट में आए या नहीं आए। सबसे पहले हमें ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले तो गंगा जल का छींटा अपने ऊपर, अपने पूरे घर के अंदर, अपने मंदिर के अंदर, सभी जगहों पर डालना चाहिए। जी। उसके बाद आप अपने नहाने के पानी में, या फिर अगर आप झाड़ू पोछा कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हैं तो आप धो सकते हैं, अपने घर को धो सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो सीधा आप नहा लीजिए। गंगा जल आपने डाला, आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप नहाएं, और उसके बाद जो आपने कपड़े पहने थे उन कपड़ों को उसी टाइम पर आप पानी से धोकर निकाल कर रख दें, उन कपड़ों को दोबारा ना पहने। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रहण के बाद का जो समय होता है वो पॉजिटिविटी वाला होता है। तो इस टाइम पे आप शुद्ध कपड़े पहने, नए साफ सुथरे कपड़े पहने, और उसके बाद आप अपना जो भी आपका रूटीन है आप उसको फॉलो करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि जिस तरीके से निर्धारित समयानुसार कहा जा रहा है कि जितनी भी सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। आचार्य जेतू जी, मैं आपके पास भी लौटना चाहूंगी एक बार। मैम ये बताइए कि अगर बात की जाए चंद्र ग्रहण की तो इसकी महत्वता भी एक तरफ, और एक तरफ कहा जाता है कि कई लोग इसको नहीं मानते हैं। उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगी जो कहा जाता है कि ग्रहण पर उतना विश्वास नहीं रखते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही जीतू जी, प्लीज अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। जी जी जी, हर किसी का अपना ज्ञान, अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, कायदे से इन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम तो जरूर कहेंगे कि हाँ, अवेयरनेस के लिए करना चाहिए, डरने के लिए नहीं करना चाहिए। अब आप देखिएगा कि ग्रहण 15 दिन के अंदर 2 पड़े हैं। हाँ। जो लोग नहीं मानते हैं ना, खास के लिए उनके लिए मैसेज एक दे रही हूँ। अमेरिका के अंदर देखिएगा आप, बड़ी आगजनी की घटना होने की संभावना है। 19 मार्च के आसपास देखिए कुछ ना कुछ उथल पुथल बड़ी घटना होगी। आप देखिएगा 3 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में भी कुछ सामुद्रिक घटनाएं होने के चांसेस हैं। 15 मई के आसपास जाकर के देखिएगा आप, एक सांप्रदायिक बहुत बड़ा विरोध, दंगे इस टाइप के होने क्यों नहीं होंगे। किसान आंदोलन, छात्रों को भड़काना, किसानों को भड़काना, ये सब चीजें होंगी। बड़े नेता के ऊपर कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है उनको कोई बहुत बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में लेना पड़े, ऐसा भी होगा। और खास करके ये इशारा अपोजिशन की तरफ है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या करना चाहिए, बचना कैसे चाहिए। और खास करके जो एरिया इस समय पीड़ित होगा ग्रहण से, जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया, हमारा ये एरिया, ये बेल्ट थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि वहां ग्रहण ज्यादा विजिबल है जी। बंगाल है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, और ये है। अगर हम चल जाते